बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना, सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। और जीत निरंतर सत्य का होता है, कभी असत्य का जीत नहीं होता। थोड़े देर के लिए ओझल हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। कभी भी सत्य पराजित नहीं। सत्य ही एक ऐसी चीज है जिसको बरगलाया नहीं जा सकता है, जिसको झूठा नहीं बनाया जा सकता है। एक ऐसी सत्य है, तो सत्य को कभी मिथ्या नहीं किया जा सकता। बालू के रेत पर वृक्ष लग जाए, पेड़ लग जाए, तो पवन के एक झोंके पड़ते ही वह वृक्ष जो है धराशायी हो जाता है। उसी प्रकार असत्य के नाव पर चढ़े हुए व्यक्ति का उसका पतन हो जाता है, वह अधिक समय तक नहीं चल सकता है। इसीलिए कहा गया है सत्य का आश्रय लेना चाहिए। सत्य ही जीवन का सार है। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिख देते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। ये मैं नहीं, सारे वेद कहते हैं, भगवान की वाणी है। हे अर्जुन, सत्य को कोई बरगला नहीं सकता है, और सत्य को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य जो होता है स्वतः प्रकाशित होता है और स्वतः वह विनष्ट नहीं होता है। इसलिए सत्य की कोई पहचान की आवश्यकता नहीं। सत्य सत्य है। असत्य एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी वह झूठ झूठ ही रहता है। इसलिए वह सत्य को ओझल नहीं कर सकता। बादल चाहे थोड़े देर के लिए सूरज को ढक दे, लेकिन बादल में इतनी क्षमता नहीं है कि वह सत्यरूपी सूरज को मिटा डाले। इसलिए बादल जो है थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन जैसे हवा की रुख बदलेगी, जैसी हवा की रफ्तार चलेगी, ये बादल कोसों दूर जा करके धराशायी हो जाएंगे। इसलिए सत्य को स्वीकार करो। सत्य ही आपका जीवन का सार है। सत्य नहीं तो सब बेकार है। इसलिए जितना अधिक से अधिक बने सत्य का आश्रय लो। कभी किसी से कोशिश करना है कि झूठ न बोले, और झूठ बोला जाए कम से कम ध्यान रखे, उस झूठ के प्रति प्रायश्चित करे। प्रायश्चित कर लेने मात्र से वो झूठ जो है, वह गलती जो है वह क्षम्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, फिर वैसी गलती, फिर वैसी कोई ऐसा व्यवस्था न बने। इसलिए सत्य जो है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं, असत्यात् पराधर्मो
नहीं असत्य सम पातक पुंजा। जो असत्य जो है उसके जैसा कोई पाप नहीं। इसलिए पाप को मिटाना है तो सत्य के आश्रय में जाना है, क्योंकि सत्य जो है आपकी शक्ति है, आपकी एनर्जी पावर है, आपकी जो है वह सर्वोपरि सत्य है। इसलिए सत्य का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के प्रति जो है प्रेम करे। ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रति प्रेम नहीं करे, प्रेम करे, लेकिन ध्यान दे भगवान उसी को मिलते हैं जो सत्य के आश्रय में रहता है। सत्य के आश्रय में नहीं रहेगा तो भगवान का भी दर्शन नहीं है। इसलिए भगवान वही है जहाँ सत्य है। तो कहते हैं परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? मानव का यहाँ जन्म होता है तो क्या जन्म लेने से खाए पिए सोए दूसरे की चुगली करे, क्या ये मानव का धर्म है? नहीं है। तो फिर मानव का धर्म क्या है? आप कृपया करके बताएं कि मानव का धर्म क्या है। तो कहते हैं कि मानव का धर्म जो है निष्कपट हो करके भगवान की भक्ति करना, यानी भगवान की कथा की श्रवण करना या परमात्मा की कथा का श्रवण करना ही यह परम धर्म है। परम धर्म ये है, न कि पूजा करे फ्लैट चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए। अगर ऐसी भावना बनी रहेगी तो कहते हैं यह जीवन में कथा से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग मिले तो कथा श्रवण मत करना, क्योंकि स्वर्ग में सुख तो है लेकिन वो भी अधिक देर तक का नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। और जब कर्म करेंगे उस कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होता है। इसलिए कहते हैं स्वर्ग की आकांक्षा लेकर के भागवत कथा नहीं श्रवण, ना ना कभी नहीं। कथा श्रवण करो। कथा जो है जीवन को सुधार देती है, ऐसी कथा है तो कथा श्रवण करो। ऐसा नहीं कि कथा नहीं श्रवण करो, कथा को श्रवण करो। एक बार जिसने कथा को श्रवण किया जीवन मंगलमय हो जाता है। जीवन कंचित मात्र सुधर जाए, इसकी कथा सुनना चाहिए। न कि कथा सुनने के बाद स्वर्ग मिल जाए तो कथा नष्ट। कथा तो जीवन को बनाती है, बिगड़े हुए जिंदगी को सुंदर बना देती है। ये कथा में वो ताकत है। तो ये कथा कहते हैं कि है कैसी? यह कथा है कैसी? तो कहते हैं शिवदम शिवदम शिवदम। यह कथा जो है शिवदम यानी शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। और कैसी है? जो एक बार कथा को सुन ले तो कहते हैं ये कल्याण करने वाली है, सबको मोक्ष प्रदान करने वाली, जीवन को सुधारने वाली ये कथा शिवदम, निरंतर कल्याण करते। और कैसी है? तो कहते हैं ताप त्रयोन मूलम। तो कैसी है? ताप त्रयोन मूलम। 3 प्रकार के ताप को विनष्ट करने की क्षमता जो है इस कथा में है। जो 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक दैविक
भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के जो ताप है, इस ताप को मिटाने की सामर्थ्य भी इस कथा में है। जी, एक बार कथा को श्रवण तो करिए। तीनों प्रकार के ताप को जो है विनष्ट कर देती है, ऐसी कथा है। शारीरिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी शारीरिक, दैविक यानी भौतिक, दैविक यानी देवताओं के प्रकोप और भौतिक यानी प्राकृतिक प्रकोप। शारीरिक, हम जो कर्म करते हैं उस कर्मों का फल हमको ही भोगना पड़ता है। हम कर्म करेंगे तो हमारे बाल बच्चे नहीं फल हमें स्वतः भोगना। जिसने फल लगाया, जिसने वृक्ष लगाया, कांटे के वृक्ष लगाए तो कांटा ही मिलेगा, फल का वृक्ष लगाए तो फल ही मिलेगा। शरीर के द्वारा जो भी हमारा कर्म बनता है, उस कर्म के द्वारा ही हमारी इस संसार भव सागर से तार करना हो तो अपने कर्म को सुंदर बनाना हो, ताकि इस शरीर से ही अब प्राप्ति हो सकता है। तो कहते हैं दैहिक, देह के द्वारा जो कर्म होता है, यह कर्म फल ही आपको भोगना पड़ता है। तो दैहिक, दैविक, देवताओं का प्रकोप। जैसे देवता लोग जो हैं, कभी गुस्सा हो जाए तो कभी बाढ़, कभी सुखाड़, अनेकों प्रकार के जो है रोग जो है फैलने लगता है, कष्ट होने लगता है। तो ये दैविक प्रकोप है। और एक जो है अंत में भौतिक प्रकोप। भौतिक प्रकोप का मतलब होता है प्राकृतिक प्रकोप। जैसे हमारे पूर्वजों ने इतने वृक्ष लगाए, सुंदर हवा चाहिए तो वृक्ष लगाना है, सुंदर वातावरण चाहिए तो वृक्ष लगाना है, वातावरण हरा भरा चाहिए तो वृक्ष लगाना है। ये वृक्ष के द्वारा जो है हमारी सारी वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वृक्ष, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्राकृतिक जो है वह हमें नहीं छोड़ेगी। फिर तो प्राकृतिक जो है अपनी व्यवस्था जो है वह स्वतः बना लेती है। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, अंधाधुंध अगर वृक्ष काटते जाएंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो है सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को एक वृक्ष लगाने का संकल्प करना चाहिए। एक वृक्ष ही हमारे प्राण धन है और एक वृक्ष जो है 100 पुत्रों के बराबर होता है। इसलिए एक वृक्ष जो है लगाने का संकल्प हमें करना चाहिए। वृक्षों की बड़ी विशेष महिमा है, ये ध्यान में रखना सभी। और वृक्ष जहाँ भी बने अवश्य लगानी चाहिए। अपने हरा भरा गांव चाहिए तो रोड के किनारे, नदी के किनारे वृक्ष लगाओ और सुरक्षा करो। यही वृक्ष जो है आपको आनंदित करते हैं। इसलिए वृक्ष लगाने का सभी को संकल्प